ओके गाइस, हम लोग 3 का 44 करने लगे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने मांगा था ये जो बी फोर्स लग रही है मालूम करने। तो अभी हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे जब इनिशियली हमारा ट्रायंगल इस तरह का था, सही है, ये 400 है, ये नीचे 400 है, और यहाँ पे पी फोर्स लग रही है, और ये हमारा ए है, ये भी है। तो इनिशियली हमारा ट्रायंगल ऐसे है, इसको हमने एल ए बी का नाम दिया। तो इनिशियली एल ए बी कैसे है? अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगा लूँ, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यहाँ से ही पता चल जाएगा। या अगर मुझे एंगल पता है, क्योंकि एंगल इनिशियली कितना है, इनिशियली हमारा एंगल 45 का है, ये 90 है, ये 45 है। एंगल पता तो मैं साइन थीटा भी लगा सकता हूँ। साइन थीटा बराबर किसके है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एल ए बी। एल ए बी वहाँ जाएगा तो 400 अपॉन साइन 45, 565। इसका मतलब इसकी अनस्ट्रेच ओरिजिनल लेंथ 565.69 है, सही है। अब हमने इस पर पी लोड लगाया, और पी लोड काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुई है। इसका जो एंगल में चेंज आ रहा है वो कितना आ रहा है? सिर्फ 45 से 44.9, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इनिशियल तो ओरिजिनल एल इज इक्वल टू दिस आ गई। अब हम देखेंगे फाइनल लेंथ क्या है। जब हमने इसको खींचा, जिसकी वजह से इसका एंगल चेंज होकर 44.9 हो गया, तो अब हमारा जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा कुछ इस तरह का। और अब ये राइट एंगल नहीं बनेगा, सही है, ये राइट एंगल नहीं बनेगा। ये हमारा कितना हो गया? ये बन गया 44.9। और अगर यहाँ से 0.1 कम हुआ तो यहाँ से भी 0.1 कम होगा। सीधी सी सिंपल बात है काफ़ी। अगर यहाँ आपकी सपोर्ट लगी हुई है, यहाँ आपकी एक रॉड लगी हुई है, रॉड लोहे की है, बेस में कोई चेंज नहीं आएगा, ये 400 की ही रहेगी, क्योंकि ये लोहे की है ना। इसको आप यहाँ रख लो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, रॉड तो आपकी कहीं पे लगी रहे, रॉड में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आपकी लोहे की है, इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला। और वैसे भी हम इस तरह नहीं लेते हैं कि आपकी ये भी चेंज हो रही हो, हमारी सिर्फ जो लेंथ ए बी है ये चेंज होगी। तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे यूँ करके एक नॉर्मल ट्रायंगल बना हुआ था, लेकिन खींचने की वजह से एंगल चेंज हुआ है। तो पहले मैं आपको दोनों फ़र्क दिखाता हूँ। पहले यूँ था और फिर कैसा होगा, फिर यूँ हो गया। तो ये एंगल भी कम हो रहा है, तो 0.1 यहाँ से कम होगा, 0.1 का यहाँ से कम होगा। अब ये वाला एंगल 90 तो नहीं होगा, ये 90 से बढ़ जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल का सम जो है ट्रायंगल वो किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो हमारे जो दो एंगल हैं वो हैं 44.9 और 44.9 इज इक्वल टू 180। तो हमारा ये वाला क्या बना? ये 90.2 हो गया प्लस 90.2। समझ आए? अगर 0.1 यहाँ से कम हुआ, 0.1 यहाँ से कम हुआ, तो यहाँ से 0.2 बढ़ गया, जिसकी वजह से हमारा ट्रायंगल के एंगल्स बैलेंस है। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को कि एंगल किस तरह बन रहा है आपका। और इन लोगों ने स्टेप बाद में लिखा है, मैंने पहले निकाल लिया ओरिजिनल लेंथ। पहले आप ओरिजिनल लेंथ निकालते हैं हमेशा, तो सही है। पहले ओरिजिनल हमने 565 अब निकालेंगे चेंज होने के बाद। चेंज होने के बाद अब ये राइट एंगल नहीं रहा, इसका मतलब हम इस पर ना पाइथागोरस लगा सकते हैं, ना साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा सकते हैं, ये सिर्फ राइट एंगल थ्योरम से। अब हम यहाँ पे या तो कोसाइन लॉ लगा सकते हैं या साइन लॉ लगा सकते हैं। जब हमें दो एंगल और एक साइड पता होता है तो हम साइन लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा लूँगा साइन लॉ, लेंथ ए बी डैश अपॉन साइन 90। ये कैसे लगाते हैं ये आपने सीखना होगा। अगर आप ये वाली लेंथ ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल आप उसके नीचे रखेंगे, सही है। इसका होता है कि जैसे ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा, ये फार्मूला होता है, सही है। और इसमें से कोई भी दो लेके सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जैसे हमने इसको और ये वाला एंगल ले लिया, अब मैं ये ले लेता हूँ, ये और ये वाला एंगल, ये मेरी मर्ज़ी है, मैं ये और ये वाला एंगल ले लूँ, मेरी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया 400 अपॉन साइन 449। तो यहाँ से मेरा फाइनल लेंथ आ गया। आप देख सकते हैं फाइनल लेंथ हमारी थोड़ी सी बढ़ गई है, क्योंकि स्ट्रेच हो गई है। और स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा एल अपॉन एल के। डेल्टा एल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल, तो आपका स्ट्रेन आ गया, सही है। और यंग मॉड्यूलस या इलास्टिक मॉड्यूलस आपके बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। इलास्टिक मॉड्यूलस इसका दिया हुआ है सवाल में, नहीं दिया हुआ, स्टील है, A36 इसका आप याद कर लेना। इलास्टिक मॉड्यूलस, ये स्टील का याद रखना है।
ये हो सकता है पेपर में ना दिया हुआ हो, क्योंकि हर सवाल में आ रहा है। तो आपका स्ट्रेस किसके बराबर हो गया, मॉड्यूलस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। मॉड्यूलस आपने याद रखना है 200 इंटू 10⁹ और स्ट्रेन आपने कितना निकाला 0.001744। यहाँ से आपके पास स्ट्रेस आ गया। सही है। अब क्या सीन है, स्ट्रेस किस चीज़ का है, स्ट्रेस ऑफ रोप आया है, इस तार के अंदर स्ट्रेस आया है। तो आप इस तार की फोर्स भी निकाल सकते हैं। इस तार की अगर मैंने फोर्स निकालनी है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और अगर इस तार को, जिसका नाम ए बी है, अगर मुझे इसकी फोर्स ए बी निकालनी है तो बराबर होगी स्ट्रेस ए बी अपॉन एरिया। स्ट्रेस हमने निकाल लिया, स्ट्रेस हमने यहाँ निकाल लिया। एरिया कितना गिवन है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको आपने मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है, तो ये आपके पास आ गई फोर्स। सही है। अब आपने एक्सटर्नल लोडिंग हर चीज़ आपको पता चल गई क्या क्या है। अब आपने निकालनी है जो इसकी पी लग रही है, उस फोर्स को निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि पी कैसे पता चलेगी हमें। मैं अगर एफ ए बी और लेंथ और इन चीज़ों को कंसिडर करूँगा तो सेकंड डायग्राम की वजह से कंसिडर करूँगा, क्योंकि पहली डायग्राम में तो कोई फोर्स लगी नहीं रही ना। अगर इनिशियली है तो इनिशियली तो कोई फोर्स नहीं है। जब हमने बोला कि राइट एंगल है तब तो कोई फोर्स नहीं लगी रही ना, तब लोड लग ही नहीं रहा, बस इनिशियल है। लेकिन हमने लोड निकालना है तो हम लोड लगने के बाद की डायग्राम लेंगे, जो कि ये वाली है। अब क्या हो रहा है इसमें कि ये यूँ है, हमें पता है जब भी टेंशन को, अब ये भले लोहे की तार है, भले रबर की है, भले स्ट्रिंग है, भले वायर है, हमेशा इन चीज़ों को आप ब्रेक कैसे करते हो फोर्स मेंबर में, यूँ करके। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पे ये एफ ए बी है, ये एफ ए बी है, ये पी है और ये डिस्टेंस है, यहाँ पर पिन है, यहाँ पर दो सपोर्ट बनेंगे। सही है। इस तरह से ए एक्स ए वाई पी एफ बी आपका ऊपर जा रहा है तो आप इसको दो मेंबर में ब्रेक करोगे। नीचे वाला कॉस थीटा है, ये आपका साइन थीटा हो गया। अब मैं लगा रहा हूँ समीशन मोमेंट एट पॉइंट ए, ये लगा दिया हमने समीशन मोमेंट एट पॉइंट ए पे। कौन कौन सी चीज़ें मोमेंट बनाएंगी, एक हमारा जो पी है वो मोमेंट बनाएगा, और एक हमारा जो फोर्स है वो मोमेंट बनाएगी एफ ए बी। तो एफ ए बी का सिर्फ वाई वाला, क्योंकि जिस एक्सेस पे मोमेंट बन रहा होता है उस एक्सेस में जिस एक्सेस में मोमेंट लगता है उस एक्सेस पे फोर्स जो है वो मोमेंट नहीं बनाती। सही है। तो हमारी जो फोर्स है एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा, इसका साइन कॉम्पोनेंट है। अब मैं समीशन मोमेंट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 0। एक हमारी फोर्स लगाएगी पी, और पी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी अगर यूँ है तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सारा। ये कितना है 400 नहीं है, 400 बिल्कुल भी नहीं है। अब आपके पास पी के लिए दो ऑप्शन है। देखें जो आपकी एफ है ना, एफ आपकी परफेक्टली फोर्स मेंबर बन रही है इन द डायरेक्शन ऑफ वेयर इट इज़ बेंडिंग। इसका मतलब आपका जो ट्रायंगल यूं करके नीचे बेंड हो रहा है ना, उसी के एक्सेस में से एक एक्सेस में आपकी एफ ए बी लग रही है, लेकिन जो पी है वो आपकी परपेंडिकुलरली नीचे गिर रही है। सही है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, ये आपको अब समझी बात। इनिशियली बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन जब हमने नीचे किया तो पी आपकी परपेंडिकुलर लग रही है, लेकिन आपकी जो डायग्राम है वो टेढ़ी है। इसलिए आपको मोमेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होता है, मतलब ये डिस्टेंस, ये तो 400 है ही, आपको ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मैं, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पी को ब्रेक कर लूँ दो कंपोनेंट में, एक इसमें और एक इसमें, एक साइन एक कॉस हो जाएगा, या तो मैं इसके डिस्टेंस को ब्रेक कर लूँ। समझे। तो हमने यहाँ पे सवाल में इस डिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। अगर डिस्टेंस के कंपोनेंट निकालें, हमें जैसे ये चाहिए और यहाँ पे यूँ डिस्टेंस लग रहा है। सही है। तो हाँ, तो क्या बनेगा, यूँ करके ट्रायंगल बन जाएगा आपका। सही है। ये एंगल बन गया, ये आपका बन गया कॉस थीटा, और ये आपका बन गया साइन थीटा, और ये आपका जो है वो 400 है। तो क्या बनेगा 400 कॉस थीटा हो गया, ये 400 साइन थीटा हो गया। तो पी के साथ जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, वो है 400 कॉस थीटा, कितना है 0.2। अब आप बोलेंगे यार 0.2 क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि जो डिस्टेंस है उसमें जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो सिर्फ 0.2 की आ रही है।
ओरिजिनली हमारा एंगल 90 से 90.2 गया, बट जहाँ तक बात है हमारी डिस्टेंस की, जहाँ तक बात है हमारा चेंज इन डिस्टेंस की, अगर ये 400 था, सही है, और थोड़ी देर बाद ये यूँ नीचे आ जाता है और हमारा यूँ एक रेक्टेंगल बनता है, तो कितना डिफ्लेक्शन है? 0.2 का है ना, से 0.2। अगर ये 90 है और बाद में 90.2 हो गया तो हमारा जो टोटल चेंज है वो 90.2 है, और ये जो सिर्फ लेंथ की डिफ्लेक्शन है वो 0.2 है, तो एंगल हमारा 0.2 है, सही है। ये लेंथ हमारी 400 ही रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, सही है, यहाँ से यहाँ तक आया। और इसको जब मैंने ब्रेक किया तो अब मेरी मर्ज़ी मैं इसको यहाँ पे ब्रेक कर लूँ, अगर जैसे यूँ है ना, तो मैं इसको यूँ और यूँ ब्रेक कर लूँ। ये Z के ऑल्टरनेट एंगल सेम होते हैं, ये 0.2 है, ये इसके लिए 90 है, ये साइन थीटा है और ये कॉस थीटा है, तो 400 कॉस थीटा, ये 400 साइन थीटा, सही है। तो ये वाला डिस्टेंस 400 कॉस 0.2, ये आपको समझ आएगा, 400 कॉस 0.2 आ गया। और माइनस का FAB माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया, तो P जो है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है और F जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, सही है। F का Y, भाई यहाँ पे मोमेंट लिया ना, तो F का Y कंपोनेंट यूँ लग रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। जबकि P आपका यूँ लग रहा है तो P हो गया क्लॉकवाइज, तो P पॉजिटिव F नेगेटिव। इसी तरह F का जब हम साइन कंपोनेंट लेंगे क्या बनेगा? ये आ गया F का साइन कंपोनेंट, तो FAB साइन थीटा, FAB साइन 44.9 हमने क्यों लिया मैं बताता हूँ। और इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 400। मैंने बताया ना FAB जो है वो इसके साथ सिंक कर रही है, बिल्कुल जैसे ये नीचे जा रहा है FAB भी वैसे ही नीचे जा रही है, जबकि P आपकी नीचे लग रही थी, इसलिए हमने इसके डिस्टेंस को cos थीटा साइन थीटा में ब्रेक किया और F के डिस्टेंस को हमने डायरेक्ट 400 लिया। तो ये सीन है। F का एंगल आपको पता है, F का एंगल क्या बन रहा है? F का एंगल बन रहा था 44.9, जबकि यहाँ जो डिस्टेंस का एंगल था वो 0.2 था। तो यहाँ पे आपने जब ये इक्वेशन बन गई, आपने यहाँ से F निकाला, F की वैल्यू इस इक्वेशन में डाली और P की वैल्यू आ गई, ठीक है।